वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम सम प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट्स इससे इंटीग्रेशन फाइंड करना सीखेंगे। हमने पहले 9.1 एक्सरसाइज है, उसमें तो स्टैंडर्ड फार्मूलाज यूज करके हमने डायरेक्ट उनके इंटीग्रल फाइंड किया था। उसके बाद में था इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट्स, जो 9.2 एक्सरसाइज है सब्स्टिट्यूट। उसमें एक फैक्टर दूसरे फैक्टर का क्या था, डेरिवेटिव था, तो उसको हमने टी अज्यूम करके और उसके बाद में बाय यूजिंग द सब्स्टिट्यूट मेथड और हमने इंटीग्रल फाइंड किया था। अब है वही मेथड, सब्स्टिट्यूट मेथड, लेकिन इसमें ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे हम। और ट्रिगोनोमेट्री ये भी यूज करेंगे तो अपने पास कुछ सम प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्री, यानी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो, कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज हम यूज करें तो उसका जो स्क्वायर रूट है उसको हम हटा सकते हैं वहाँ से। तो ये सबसे पहले तो हम प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट देखेंगे कि कौन से स्क्वायर रूट में एक्स की जगह क्या पुट करें कि क्वेश्चन अपना ज़्यादा इजी हो जाता है। ठीक है, उसमें सबसे पहले आपका इसमें हेडिंग है इंटीग्रेंड। अगर इंटीग्रेंड यहाँ तक इंटीग्रेंड है और इंटीग्रेंड इसमें सब्स्टिट्यूट हम कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करें वो देखते हैं हम। सब्स्टिट्यूट्स इंटीग्रेंड्स में है और इनमें कौन से सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो सबसे पहले है इसमें आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट हो या फिर ये हो और 1 स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सबसे पहले तो हमें ट्राई ये करनी है कि स्क्वायर रूट को हम यहाँ से हटाएं। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो में हम 3 आइडेंटिटीज दैट वी हैव लर्न इन क्लास 10th, 3 ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो उसमें सबसे पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब जो सबसे पहली जो आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 है, तो अगर साइन स्क्वायर थीटा को राइट साइड में लेते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो, कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका फर्स्ट आइडेंटिटी है, उससे ये फॉर्मूला बढ़ता है 1 माइनस साइन स्क्वायर। अब अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर की स्क्वायर रूट हो, इसके स्क्वायर रूट, और आपके पास क्या आ जाएगा, कोस थीटा ये आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट यहाँ से आपका एलिमिनेट हो गया। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, बस यही अपने को देखना है कि स्क्वायर रूट में दोनों में, चाहे वो न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, दोनों में ही स्क्वायर रूट के अंदर में 1 माइनस वेरिएबल ए स्क्वायर है, एक बाद में सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, तो माइनस एक्स स्क्वायर, यानी 1 माइनस, ये आपको देखना है कि 1 माइनस कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करें कि 1 टर्म का स्क्वायर बन जाए। तो ये भी हमने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, और 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर है, तो इसका मतलब इसका स्क्वायर रूट फिर कोस स्क्वायर का स्क्वायर रूट कोस थीटा आ जाएगा। ये स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, अब इतना ही फर्क है। अगर यहाँ पे ए स्क्वायर और हो, तो मान लो यहाँ पे ए स्क्वायर हो, तो माइनस यहाँ पे क्या होना चाहिए आपका, साइन स्क्वायर थीटा और स्क्वायर रूट हो। लेकिन अब इसमें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इस साइन स्क्वायर थीटा के लिए पास में अब ए स्क्वायर है, तो इसके पास में भी क्या होना जरूरी है, ए स्क्वायर होना जरूरी है। ए स्क्वायर आप कॉमन ले लोगे, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लोगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा तो होल स्क्वायर रूट हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा, तो इन द स्क्वायर रूट ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा एंड द स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा दैट इज द ए कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा आपका ए कोस थीटा। ठीक है, तो इसमें इतना ही डिफरेंस है, बस इसमें ए और साथ में आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब अक्स की जगह हम यहाँ क्या पुट कर दें, ये आपका अक्स था, यहाँ अक्स स्क्वायर था, इसका मतलब अक्स की जगह अक्स स्क्वायर है, तो अक्स की जगह आपको क्या पुट करना है, ए साइन थीटा। तो इसका मतलब स्क्वायर रूट हटाने के लिए यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, एक्स इज इक्वल टू ए साइन थीटा, और ये भी हो सकता है 1 माइनस कोस स्क्वायर करेंगे तो भी साइन स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, वही बात है, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर होगा, तो ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर, 1 माइनस कोस स्क्वायर इज साइन स्क्वायर, तो ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फिर से स्क्वायर रूट ए साइन थीटा। तो इसका मतलब एक्स की जगह आप ये भी पुट कर सकते हो, एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा।
लेकिन इसमें जो ज़्यादा यूज करते हैं हम इसी को ज़्यादा यूज करेंगे, ठीक है। स्क्वायर रूट हट जाएगा अपने पास। सेकंड आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। अब अगर ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, न्यूमरेटर में हो और डिनोमिनेटर में हो, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। फिर से वही ट्रिगोनोमेट्री यूज करेंगे। और ट्रिगोनोमेट्री अगर हम देखते हैं तो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज 3 आइडेंटिटीज है, लेकिन अब की बार प्लस है। और अगर प्लस है तो 1 प्लस कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का स्क्वायर करें कि 1 टर्म का स्क्वायर आ जाए। तो सेकंड आपकी आइडेंटिटी है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, और इजिकल टू क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर रूट हो तो स्क्वायर रूट सेक थीटा आ जाएगा। आपका स्क्वायर रूट यहाँ से भी हट जाएगा। बस इतना ही है कि इसमें ए भी साथ में है तो साथ में क्या लगा देंगे, ये आ जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपके पास स्क्वायर रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है तो जो प्रॉपर सब्सटीट्यूट है आपका, प्रॉपर सब्सटीट्यूट है, और वो क्या हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। और अब ये भी जानते हैं द थर्ड आइडेंटिटी, और थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब कोट थीटा भी पुट कर सकते हैं। तो एक्स इज इक्वल टू ए कोट थीटा। लेकिन जो ज़्यादा यूज करते हैं आपका, तो ये ही ज़्यादा यूज इसमें ए टेन थीटा ही यूज करेंगे। हेड आपका हेड हो। अब ये ऐसे भी हो सकता है ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट स्क्वायर माइनस वेरिएबल स्क्वायर, कॉन्स्टेंट स्क्वायर प्लस वेरिएबल स्क्वायर। ऐसा भी तो हो सकता है वेरिएबल स्क्वायर माइनस कॉन्स्टेंट स्क्वायर हो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो। और ऐसा भी तो हो सकता है 1/रूट स्क्वायर रूट में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो। अब तो आप सब समझ गए होंगे कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो स्क्वायर माइनस 1 एक ही टर्म का स्क्वायर हो जाए। थर्ड आइडेंटिटी, 3 आइडेंटिटी है अपने पास जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज की है। और किस यहाँ पर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 नहीं, सेकेंड आइडेंटिटी। और सेकेंड आइडेंटिटी में सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। 1 टर्म का स्क्वायर है, वो स्क्वायर रूट टेन थीटा आ जाएगा। और अगर ए भी है तो साथ में ए आ जाएगा, ए पुट कर दो। तो एक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे इसमें, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा पुट कर सकते हैं, या फिर एक्स इज इक्वल टू ए को सेक थीटा। लेकिन ए सेक थीटा ज़्यादा ये यूज करते हैं अपन, ठीक है। तो ये आप ए सेक थीटा पुट कर देंगे। ये आपके 3 रूट्स हो गए जो पॉसिबल रूट्स है। अब इसमें तो चाहे आप ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखो, इसको आप ऐसा भी तो लिख सकते हो, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो सेम ही है। 5 + 7 लिखो या 7 + 5 लिखो, प्लस कम्यूटेटिव होता है तो एक ही बात है, तो सेम है। एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो तो भी एक्स की जगह क्या पुट कर देंगे, ए टेन थीटा पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज थी, वो तीनों पॉसिबिलिटीज आपकी के सामने है। अब अगर इन दोनों ये दोनों ब्रैकेट्स ही आ जाते हैं, ये दोनों ब्रैकेट्स आ जाते हैं, ये रूट्स आ जाते हैं, फोर्थ ये आ गया हो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और होल रूट हो। और ये ऐसा भी हो कि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल रूट हो। तो फिर से अगर हम इनमें से देखते हैं तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है तो एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट किया था, तो ये तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, ये तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। लेकिन अब सेम ही पुट करना पड़ेगा फिर तो दोनों जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में। तो यहाँ एक्स की जगह अगर आप ए साइन थीटा पुट करते हो तो यहाँ भी एक्स की जगह ए साइन थीटा पुट करेंगे तो ए स्क्वायर कॉमन, तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपने पास किसी भी आइडेंटिटी से कोई फॉर्मूला नहीं बनता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें आप ए साइन थीटा या
कोटे नहीं कर सकते अक्स की जगह, नहीं ए कोस थीटा पुट कर सकते, क्योंकि ए कोस थीटा पुट करेंगे तो वही ए स्क्वायर कॉमन आएगा, तो ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर दैट इज द साइन स्क्वायर थीटा। इसमें ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा भी किसी भी आइडेंटिटी कोई से फॉर्मूला नहीं बनता है। तो अपने को यहाँ पर ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जो माइनस में भी हो और प्लस में भी हो, उन दोनों टर्म से वन टर्म का स्क्वायर बन जाता है, दोनों टर्म से वन टर्म का स्क्वायर बन जाता है। और दोनों टर्म से आपको सबसे ज़्यादा यूज होने वाले फॉर्मूला 11th क्लास में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा जो यूज होते हैं वो कोस 2 थीटा के आपको 4 फॉर्मूले बताए थे। पहला था कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर, दूसरा 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, फोर्थ था 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये जो सेकंड और थर्ड है इनसे फिर हमने फॉर्मूले बनाए थे, वो दो जो सबसे ज़्यादा यूज होते हैं उस टाइम पे भी आपको बताया था कि 1 माइनस कोस 2 थीटा या 1 प्लस कोस 2 थीटा हो, दोनों का फॉर्मूला है, वन टर्म का स्क्वायर हो जाता है 1 माइनस कोस 2 थीटा क्या होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा, एंगल का हाफ 2 थीटा है तो 1 थीटा हो जाएगा, 1 प्लस कोस 2 थीटा है तो 2 कोस स्क्वायर थीटा होता है। ये दोनों फॉर्मूले सबसे ज्यादा यूज होते हैं, सबसे ज्यादा यूज होते हैं, इंटीग्रेशन में भी यूज होगा, डिफरेंशिएशन में भी यूज होगा और आईटीएफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में भी यूज होंगे। इनको आप अच्छी तरह से याद कर लो, इन दोनों को बहुत ही ज़्यादा यूज होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब इसमें यहाँ पर भी आपको क्या बनाना है 1 माइनस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस 2 थीटा, ध्यान रखना है 1 माइनस कोस 2 थीटा तो 1 हो, तो इसका मतलब ए स्क्वायर कॉमन आना चाहिए, तो इधर भी ए स्क्वायर है अक्स की जगह, लेकिन कोस स्क्वायर नहीं चाहिए, हमें चाहिए कोस 2 थीटा की 1 पावर, कोस 2 थीटा की 1 पावर, लेकिन ए स्क्वायर कॉमन के लिए स्क्वायर तो चाहिए, तो इसका मतलब अक्स की जगह हम क्या पुट कर देंगे इसमें अक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर, क्योंकि ए स्क्वायर को कॉमन लेना है, अक्स स्क्वायर की जगह पुट करेंगे, इसमें अक्स की जगह नहीं, इसमें करेंगे अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और कोस 2 थीटा कोस 2 थीटा पुट करेंगे। अब देखो इसमें अक्स स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर कोस 2 थीटा पुट करेंगे तो ए स्क्वायर न्यूमरेटर में कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये ध्यान रखना है हम अक्स स्क्वायर की जगह पुट कर रहे हैं इसमें, न कि अक्स की जगह, जबकि इनमें हम अक्स इन प्लेस ऑफ अक्स वी पुट द ट्रिगोनोमेट्रिक एनी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो दैट इज द कंफर्टेबल टू एलिमिनेट द स्क्वायर रूट, लेकिन इसमें हमें यहाँ अक्स स्क्वायर की जगह पुट करना है क्योंकि 2 पावर आपको नहीं चाहिए, क्योंकि दोनों ही फॉर्मूले में 1 पावर में है, दोनों में 1 पावर में होना चाहिए, 2 पावर में तो बाद में आपका राइट साइड आता है, तो ये ध्यान रखना है अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस 2 थीटा और अक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस थीटा, ये पुट कर सकते हैं। तो 1 माइनस कोस थीटा होगा तो फिर यहाँ क्या आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 1 प्लस कोस 2 थीटा 1 प्लस कोस थीटा तो एंगल का हाफ हो जाएगा और 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2, ये एक ही बात है, लेकिन वो ये ज़्यादा ये यूज करते हैं ताकि थीटा बाई 2 आपका फ्रैक्शन एंगल में फ्रैक्शन नहीं हो, ठीक है। तो ये तो हो गया स्क्वायर्स में, इफ द वेरिएबल्स आर इन स्क्वायर्स, कांस्टेंट तो स्क्वायर में अपने आप ही बन जाएगा, ठीक है, लेकिन वेरिएबल्स आर स्क्वायर्स में हो तब आपको इस तरह से सब्स्टिट्यूट करना है, प्रॉपर सब्स्टिट्यूट ऐसे करके आप स्क्वायर रूट को यहाँ से हटा सकते हो। फिफ्थ, अब मान लो स्क्वायर रूट आपके पास नहीं हो, ठीक है, स्क्वायर रूट नहीं हो, स्क्वायर रूट हो लेकिन एक्स स्क्वायर वेरिएबल स्क्वायर नहीं हो, यानी ए प्लस एक्स या तो ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स हो, यहाँ भी साफ दिख रहा है अपने को, ए प्लस एक्स होल रूट ऑफ ए प्लस एक्स हो, तो एक्स की जगह क्या आना चाहिए, तो ए कॉमन, तो इसका मतलब ए तो ए कॉमन लेने के लिए इन प्लेस ऑफ एक्स, तो एक्स ए और साथ में स्क्वायर नहीं पुट करना है फिर से,
क्योंकि 1 प्लस टेन स्क्वायर पुट कर दिया तो इसमें 1 माइनस टेन स्क्वायर हो जाएगा। 1 माइनस टेन स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं है, तो इसका मतलब ऐसे में हम क्या कर देंगे, x इज इक्वल टू ए और कोस 2 थीटा, ये कॉमन आएगा तो ब्रैकेट में वही 1 प्लस कोस 2 थीटा हो जाएगा। इसमें अगर आप ए कोस 2 थीटा पुट कर दोगे और ए कॉमन लोगे तो ब्रैकेट में होगा 1 माइनस कोस 2 थीटा, और 1 माइनस कोस 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मतलब जो प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है इसका वो है x इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा। इसमें इतना डिफरेंस है, उसमें x स्क्वायर की जगह और इसमें x की जगह पुट करेंगे, और आप x इज इक्वल टू ए कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, लेकिन वही ज़्यादा कोस 2 थीटा एंगल फ्रैक्शन में नहीं आए, फ्रैक्शन में आते थोड़ी सी आपकी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। और ये स्टार्टिंग है अपना इंटीग्रेशन का, उसके बाद में पूरे परफेक्ट हो जाएगा। फिर थीटा भी पुट कर सकते हो, थीटा पुट कर दे थीटा बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये अगर रूट ए माइनस एक्स हो या रूट ए प्लस एक्स, अब अगर ये दोनों साथ में हो 6 ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स और इसका होल रूट हो, और ऐसा भी तो हो सकता है ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स होल रूट हो। वही जैसे स्क्वायर्स का दिया था हमने, स्क्वायर्स में माइनस प्लस दोनों थे, माइनस प्लस दोनों है, यही पुट कर देंगे एक्स इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा और एक्स इज इक्वल टू ए कोस थीटा, लेकिन वही ज़्यादा यूज़ हम करेंगे, एक्स इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा ही पुट करेंगे, ठीक है। ये भी सब्स्टिट्यूट हो गया, ये 1 पावर में चल रहा है, वेरिएबल 1 पावर में, और यहाँ तक वेरिएबल 2 पावर्स में था, ठीक है। इसके बाद में सेवंथ में हो, आपके पास ए प्लस एक्स तो हो, ए प्लस एक्स, लेकिन डिनोमिनेटर में ओनली एक्स हो, या तो ए प्लस एक्स अपॉन एक्स हो या एक्स अपॉन और एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो, ये कंडीशन है। अब इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ए प्लस एक्स न्यूमरेटर सेम, लेकिन डिनोमिनेटर में ए माइनस एक्स है जबकि ओनली एक्स है। इसमें अगर एक्स की जगह आप ए कोस 2 थीटा पुट कर दोगे तो न्यूमरेटर तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, क्योंकि ये कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 प्लस कोस 2 थीटा 2 कोस स्क्वायर थीटा, अब तक तो याद हो गया होगा आपके, 1 प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा और 1 प्लस कोस 2 थीटा और 2 कोस स्क्वायर थीटा हो जाए स्क्वायर रूट हट। लेकिन डिनोमिनेटर में क्या रह गया फिर, तो ए कोस 2 थीटा, ये तो कैंसिल, कोस 2 थीटा रह गया, और कोस 2 थीटा का फिर से अकेले कोस 2 थीटा, अकेला आपके पास कोस 2 थीटा हो, कोस 2 थीटा, इसका तो स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, नहीं फाइंड कर सकते, तो इसका मतलब यहाँ पर आप एक्स इज इक्वल टू ए कोस 2 थीटा पुट नहीं कर सकते। तब आप क्या करोगे, एक्स इज इक्वल टू ए टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देना, ए टेन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे, तब न्यूमरेटर तो क्या हो जाएगा ए प्लस ए टेन स्क्वायर थीटा, ए कॉमन तो 1 प्लस टेन स्क्वायर का क्या हो गया सेक स्क्वायर, स्क्वायर रूट फाइंड कर लेंगे। डिनोमिनेटर में ए टेन स्क्वायर है ही है, तो ए तो कैंसिल है, टेन स्क्वायर का फिर से स्क्वायर रूट आ जाएगा, वही आपका न्यूमरेटर में ए टेन स्क्वायर और डिनोमिनेटर में आपका ए प्लस ए टेन स्क्वायर, ए कॉमन तो 1 प्लस टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, तो ए कैंसिल तो टेन थीटा अपॉन सेक थीटा हो जाएगा, टेन थीटा अपॉन सेक थीटा, टेन और टेन सेक को साइन और कोस में कन्वर्ट करके आप इसको फाइंड कर सकते हैं। इसके बाद में एट्थ में, अब ये प्लस में भी आ गया, उसके बाद में अगर ये माइनस में हो कि ए माइनस एक्स अपॉन एक्स और एक्स अपॉन ए माइनस एक्स होल रूट माइनस, फिर से वही माइनस और एक्स डिनोमिनेटर में अकेला एक्स है, इससे डिफरेंट है, ये डिफरेंट है इसे, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है कोस स्क्वायर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर हो जाएगा, और एक्स की जगह आप क्या पुट कर दोगे, साइन स्क्वायर पुट करना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, ठीक है। तो वही आप कोस 2 थीटा नहीं पुट करोगे, अगर ए की जगह एक्स की जगह वही अगर ये पुट कर दिया, ए कोस 2 थीटा पुट कर दिया तो न्यूमरेटर 1 माइनस कोस 2 थीटा, लेकिन डिनोमिनेटर में वही आपका स्क्वायर रूट ऑफ कोस 2 थीटा, फॉर्मूला नहीं, स्क्वायर रूट नहीं हटा सकते, तो इसका मतलब एक्स की जगह यहाँ क्या पुट कर दोगे, एक्स
इज इक्वल टू ए साइन स्क्वायर थीटा पुट कर देंगे। तो ए साइन स्क्वायर थीटा ए कॉमन, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और अपॉन ए साइन स्क्वायर ए कैंसिल कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, यहाँ कोस स्क्वायर यहाँ साइन, कोस अपॉन साइन हो जाएगा, इसमें साइन अपॉन कोस हो जाएगा, ये आपका प्रॉपर सब्सटीट्यूट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नाइन्थ आपका, और नाइन्थ है 2ax स्क्वायर रूट में हो 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, 2x माइनस एक्स स्क्वायर। वैसे तो इसका आगे और भी फॉर्मूला आएगा जो इसको होल स्क्वायर बनाते हैं, जो 10th क्लास में आपने फाइंड किया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं तो ऐड और सब्ट्रैक्शन करते हैं ऑन बोथ साइड्स, और वो क्या करते हैं, एक्स के कोफिशिएंट के हाफ का स्क्वायर, वैसे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आगे आपका 9.67 में है। लेकिन तब तक अपने यहाँ पर जो सीखेंगे इसमें एक्स इजिकल टू जो पुट करेंगे आप 2a, एक्स इजिकल टू पुट करोगे इसमें 2a साइन स्क्वायर थीटा, और अब देखो 2a साइन स्क्वायर थीटा, तो एक्स इजिकल 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दिया तो 2a 4a स्क्वायर, और 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 4a स्क्वायर साइन इज टू पावर 4 थीटा, तो 4a स्क्वायर भी कॉमन और साइन स्क्वायर थीटा भी कॉमन, और साइन स्क्वायर थीटा अगर कॉमन ले लेंगे आप अपने नोटबुक में लिख करके इसको सोल्व रफ करके इसमें सोल्व करके देख सकते हो। यहाँ पर 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट करोगे तो 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में 1 माइनस साइन स्क्वायर रहेगा, क्योंकि यहाँ साइन इज टू पावर 4 होगी तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का कोस स्क्वायर हो जाएगा, 4a स्क्वायर साइन स्क्वायर पहले से है तो 4a स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, साइन स्क्वायर का भी आ जाएगा, कोस स्क्वायर का भी आ जाएगा। तो इसमें आप पुट कर सकते हो एक्स इज इक्वल टू 2a साइन स्क्वायर थीटा पुट कर सकते हो, या फिर एक्स इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा भी पुट कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा यूज आपको ये ही करना है। ठीक है, ये यूज करना है, लेकिन इसका तो आगे आपको पता है ना, आगे फॉर्मूला आएगा तो उस फॉर्मूले से हम इसको ज़्यादा सोल्व करेंगे, वो ज़्यादा इजी रहेगा। इसके बाद में 10th, और 10th आपका 1 अपॉन स्क्वायर रूट, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ, ये ध्यान रखना, स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस एल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स इसमें। ठीक है, इसमें आपको क्या पुट करना है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट एक्स माइनस एल्फा बीटा माइनस एक्स, इसमें एक्स माइनस एल्फा, ये क्वेश्चन आपका है भी, इसमें एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर, ज़्यादा नहीं रहेगा, एक्स माइनस एल्फा की जगह टी स्क्वायर पुट कर देंगे, और यहाँ एक्स की जगह क्या पुट कर दोगे, एल्फा इधर ले लिया तो एक्स इज इक्वल टू क्या पुट कर दोगे, टी स्क्वायर प्लस एल्फा, यहाँ तो एक्स माइनस एल्फा तो टी स्क्वायर पुट कर देंगे, और इस एक्स की जगह पुट कर देंगे एल्फा प्लस टी स्क्वायर पुट कर देंगे, तो एल्फा प्लस टी स्क्वायर यानी ये हो जाएगा बीटा माइनस एल्फा माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा। ज़्यादा ये क्वेश्चन ऐसा आएगा, वो क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो ज़्यादा और समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि ये क्वेश्चन है आपके, तो एक्स माइनस एल्फा इज इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करेंगे तो उससे ज़्यादा इजी हो जाएगा। नहीं तो इसको सोल्व करने एक और भी है इसमें, जो एक्स इज इक्वल टू एल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये भी पुट कर सकते हैं हम। एक्स इज इक्वल टू एल्फा कोस स्क्वायर थीटा प्लस बीटा साइन स्क्वायर थीटा पुट करके भी इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये आपके पास पहले आपके पास को 17-18 फॉर्मूलेज आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूले 9.1 में आपके पास सेंड किए थे, वो याद करने हैं। उसके बाद में इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूट के द्वारा tan x cot x sec x और cosec x का भी आपको नोट्स के साथ में नोट्स में भेज दिया आपको, वो भी याद करने हैं। उसके बाद में ये प्रॉपर ट्रिगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट, यानी इस तरह से स्क्वायर रूट्स आते हैं तो कौन सा आप इसमें सब्स्टिट्यूट करते हो बाय यूजिंग द ट्रिगोनोमेट्री, तो ट्रिगोनोमेट्री यूज करके ये कौन सा इसमें हम पुट कर सकते हैं, ये आपको अच्छी तरह से बता दिया, ये आपको सेंड भी कर दिया है,
लेकिन इसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन देने समझाने के लिए कि क्लियर हो जाए आपके कि क्यों ऐसा क्यों पुट करते हैं अपन, तो इसलिए मैं ये भी आपको सेंड कर रहा हूँ। इसमें समझ लेना अच्छी तरह से और याद भी रख लेना है। वैसे ज़्यादा याद रखने की तो ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं, इसमें तो अपने फॉर्मूले हैं, आइडेंटिटी अगर याद है तो उसके बाद में कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, तो ये आपको क्लियर करने हैं। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ऑफ वेरिएबल्स बाय ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन ही है, लेकिन वेरिएबल जो है उसको सब्स्टिट्यूट तो करेंगे, लेकिन किससे? ट्रिगोनोमेट्रिक। 9.2 में तो हमने वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट किया था कोई और एनी अदर वेरिएबल से, टीसी किया था। जैसे एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमने टी पुट किया था, 1 प्लस लॉग एक्स की जगह टी पुट किया था हमने। ईस्ट पावर एम टेन इनवर्स एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर था, उसमें टेन इनवर्स एक्स को हमने टी से पुट किया था, उसमें वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट किया था, वो वेरिएबल से किया था। लेकिन अब ऐसे क्वेश्चन से सोल्व करेंगे तो वेरिएबल को सब्स्टिट्यूट करेंगे किससे? बाई ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन से। तो ये आपको अच्छी तरह से माइंड में रखने हैं। ठीक है।